साउथ अमेरिका में जो माउंटेन रेंज और प्लेट्यू है, इनको हम 3D एनिमेशन के माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वो एंडीज माउंटेन रेंज है। ये एंडीज पर्वत श्रेणी, मैं आपको बता दूं, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी अगर लंबाई की बात करें ना, उत्तर से लेकर दक्षिण तक आप इसकी लंबाई देखेंगे, लगभग 8900 किलोमीटर है। यूं ही नहीं है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। दूसरे नंबर पर तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में रॉकी माउंटेन रेंज, और ये पहले नंबर पर है। और ये किस प्रकार की माउंटेन रेंज है? जैसे हिमालय पर्वत है वैसे ये भी है। ये भी एक वलित पर्वत श्रेणी है, फोल्ड माउंटेन है। जैसे हिमालय पर्वत रेंज को मैंने पढ़ाया था कि इनका निर्माण जब जो दो प्लेटें आपस में टकरा कर जो फोल्ड हो गई, उसके कारण ये जो माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ है, वैसे ही इसका भी हुआ है। यह एंडीज माउंटेन रेंज साउथ अमेरिका में 7 देशों में ये फैली हुई है। सबसे पहले उत्तर से शुरू करते हैं। वेनेजुएला में थोड़ी सी है ये माउंटेन रेंज, उसके बाद कोलंबिया में फैली हुई है, फिर नीचे आएंगे इक्वाडोर में फैली हुई है, फिर पेरू में फैली हुई है, उसके बाद बोलीविया में फैली हुई है। बोलीविया ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे चिली और अर्जेंटीना में फैली हुई है। ये 7 देश है जहाँ पर ये एंडीज माउंटेन रेंज फैली हुई है। 2 बातों का ध्यान दीजिए विशेषकर, कि बोलीविया में सबसे अधिक चौड़ाई है इसकी। एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे अधिक चौड़ाई कहाँ पर है? बोलीविया में है। और सबसे अधिक लंबाई किस देश में है? तो चिली में इसकी सबसे अधिक लंबाई है। ये भी आप ध्यान दीजिए। अब समझते हैं कि इस माउंटेन रेंज पर कुछ इम्पोर्टेंट जो चोटियां हैं। सबसे पहले अकांकागुआ, ये पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी है अकांकागुआ। इसकी हाइट समुद्र तल से 6960 मीटर है। कहाँ पे है ये लोकेशन देखिए, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है ये। इसी के बगल में भी एक माउंटेन पीक है जिसका नाम है ओजस डेल सलाडो। 6893 मीटर इसकी हाइट है समुद्र तल से। इसकी खासियत यह है कि विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये विशेषकर आपको ध्यान देना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? तो ओजस डेल सलाडो। इसके बाद आइए इक्वाडोर में। इक्वाडोर में 2 चोटियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक्टिव वोल्केनो है, कोटोपैक्सी है और चिम्बराजो। ये दोनों ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, अभी भी यहाँ से ज्वालामुखी निकलता है। हुआसकरण, ये एक चोटी है जो पेरू में पड़ती है, इसे भी आप याद कर लीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी अकांकागुआ की हमने बात की, जो सबसे ऊंची चोटी है इस पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ये शांत ज्वालामुखी है। एक ज़माना था जब यहाँ से भी ज्वालामुखी निकला करता था, लेकिन अभी ये शांत ज्वालामुखी है। तो ये एक ही माउंटेन रेंज है पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो आपको याद करनी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी जितनी बातें इंपॉर्टेंट सब मैंने बता दी, याद कीजिएगा। इसके बाद प्लेट्यू की बात करते हैं। 2 इम्पोर्टेंट प्लेट्यू हैं जो हमें याद रखने हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। एक तो बोलीवियन प्लेट्यू है, ये जो मुख्य तौर पर बोलीविया वाले देश में पड़ता है, और दूसरा पैटागोनिया, ये मुख्य तौर पर कहाँ पे? अर्जेंटीना में है। तो सबसे पहले बोलीवियन प्लेट्यू की बात करते हैं, बोलीविया के पठार की बात करते हैं। याद रखिए, साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार या प्लेट्यू कौन सा है? बोलीवियन प्लेट्यू। और किस प्रकार का ये प्लेट्यू है, किस टाइप का ये पठार है? तो अंतर पर्वतीय पठार है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। मतलब 2 पर्वतों के बीच में, 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में जो प्लेट्यू होता है उसे अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं, इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बोलीविया में सबसे अधिक चौड़ाई है एंडीज माउंटेन रेंज की। तो इसी एंडीज माउंटेन रेंज के बीच में ये प्लेट्यू है, तो इसी कारण से इसकी ऊंचाई भी बहुत अधिक है।
इस बोलिवियन प्लेट्यू की हम बात कर ही रहे हैं तो इसके ऊपर 2 इम्पोर्टेंट झीलें हैं। सबसे पहले तो पोपो झील, ये जो सूख रही है, इसकी बात हटाइए, इतनी बातें याद रखिए। पोपो झील अब ये सूख रही है। और दूसरा टीटीकाका झील, ये टीटीकाका लेक बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ऐसी झील है जो नौकागम में है, मतलब जिस पे नाव चल सकती है। तो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम में झील यही है। अब बात करते हैं पैटागोनिया प्लेटू की। ये पैटागोनिया जो प्लेटू है गिरिपद पठार का एग्जाम्पल है, पिडमोंट प्लेट्यू का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके पश्चिम में हम देखेंगे तो एंडीज पर्वत श्रेणी है। तो एंडीज पर्वत श्रेणी के चरणों में है, एक तरीके से कह सकते हैं, उसके पद पर है। तो इसलिए ये एक गिरिपद पठार का एग्जाम्पल है। और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, इस प्लेट्यू के पश्चिम में जो एंडीज पर्वत श्रेणी की ऊंची ऊंची चोटियां होने के कारण यहाँ मानसून आ नहीं पाता। जो भी मानसून आता है वो पश्चिम दिशा में ही, अर्थात एंडीज माउंटेन रेंज के पश्चिम दिशा में ही बरसकर चला जाता है। तो यहाँ का एरिया सूखा रह जाता है। तो इसलिए ये वाला इलाका जो है पैटागोनिया प्लेट्यू वाला, ये मरुस्थली क्षेत्र हो गया है। इसलिए यहाँ पर जो डिज़र्ट है, इस डिज़र्ट का भी नाम पैटागोनिया डिज़र्ट है, वो आगे हम पढ़ेंगे, पैटागोनिया डिज़र्ट है। तो इस वाले इलाके में भेड़ पालन बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ मरुस्थली क्षेत्र है, तो किस प्रकार का मरुस्थल होगा, तो शीत मरुस्थल होगा, आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि मकर रेखा के भी दक्षिण में है ये। तो इसी कारण से यहाँ इलाका जो होगा वो ठंडा ही होगा। इतनी बातें आप प्लेट्यू और माउंटेन रेंज के बारे में याद रखिए जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। थैंक यू। प्यारे बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास 6 से क्लास 12 जो एनसीईआरटी समरी कोर्स है वो श्री अड्डा एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में श्री अड्डा एप्लीकेशन का लिंक है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन कोर्स है ये, जो आपके सारे बेसिक क्लियर कर देगा। ये सभी क्लासें पूरी एनिमेशन की सहायता से होंगी, तो सब कुछ आप बारीकी से समझ सकते हैं, और वो भी बहुत कम समय में।